आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। तो देखिए, जिन्होंने कल 8 दिसंबर को अपना एकादशी का व्रत किया तो वे आज दोपहर में अपने व्रत का पालन करेंगे, लेकिन जो द्वादशी युक्त आज में अपनी इस एकादशी का व्रत करेंगे तो उनके लिए जो व्रत पारण का समय होगा वो होगा कल 10 दिसंबर रविवार को सुबह 7:02 से लेकर 7:13 तक। और अगर किसी कारणवश आप यह व्रत ना भी कर पाए हो तो व्रत कथा तो अवश्य सुनिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा को और अंत में हम जानेंगे इस व्रत में किए जाने वाले सागार के बारे में। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। तो चलिए श्रवण करते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा का। श्री सुत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से बोले कि हे महर्षियों, एक वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं और एक महीने में 2 एकादशी होती है और इस हिसाब से 24 एकादशी होती है, परंतु जिस वर्ष में अधिक मास पड़ता है तो उस वर्ष 2 एकादशी बढ़ जाती है और इस तरह कुल 26 एकादशी होती है। और इन सभी एकादशियों के जैसे नाम है वैसे ही इनके गुण हैं और साथ ही इन एकादशियों के नाम और गुण उनके व्रत की कथा सुनने से मालूम होते हैं। तो जो मनुष्य इन एकादशियों के व्रत को शास्त्रानुसार करते हैं और व्रत कथा को सुनते हैं तो उन्हें उसी के फल की प्राप्ति होती है। और उसके बाद श्री सुत जी ब्राह्मणों से बोले कि हे ब्राह्मणों, मैं आपको अब विधि सहित उत्पन्ना एकादशी महात्म्य को सुनाऊंगा, जिसे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्वयं कहा था। प्रेमी जन ही इस व्रत की उत्पत्ति को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में विष्णु पद को प्राप्त करते हैं। और फिर श्री सूत जी ब्राह्मणों से बोले कि हे ब्राह्मणों, अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे जनार्दन, उत्पन्ना एकादशी व्रत का क्या महात्म्य है और इस व्रत को करने से क्या पुण्य मिलता है, इसकी विधि क्या है, यह सब आप मुझसे कहिए। और तब ऐसा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, सबसे पहले मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी की शाम को दातुन करना चाहिए और रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह संकल्प नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। दोपहर में संकल्प पूर्वक नदी, सरोवर, बावड़ी, कुआं आदि में से किसी में भी स्नान करना चाहिए। और हाँ, स्नान करने से पहले शरीर पर मिट्टी का चंदन लगाना चाहिए। और चंदन लगाने का मंत्र इस प्रकार है: अश्वक्रांते, रथक्रांते, विष्णुक्रांते, वसुंधरे, ऊर्ध्वतापी बराहेण कृष्ण न सतबाहुना, मृत्तिके हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम, त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमागतिम। और फिर व्रत करने वाले को स्नान करने के बाद पापी, चोर, पाखंडी, दूसरे की बुराई करने वाला, पर स्त्री गमन करने वाला, दुराचारी, दूसरे के धन को चुराने वाला, मंदिरों में चोरी करने वाला, इन सभी मनुष्यों से आज के दिन बात नहीं करनी चाहिए। यदि अनजाने में इनसे बात हो भी जाए तो इस पाप को दूर करने के लिए सूर्य नारायण भगवान के दर्शन करने चाहिए। और स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करना चाहिए। रात को दीपदान करना चाहिए। ये सत्कर्म भक्ति पूर्वक करने चाहिए। हे अर्जुन, उस रात को नींद और स्त्री प्रसंग को त्याग देना चाहिए। एकादशी के दिन तथा रात्रि को भजन, सत्संग आदि कर्मों में ही अपना समय व्यतीत करना चाहिए। इस दिन श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना भी करनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को ही एक सा समझना चाहिए और उनमें भेद मानना बिल्कुल भी सही नहीं है। हे अर्जुन, जो मैंने तुम्हें अभी व्रत की विधि सुनाई है
तो उस विधि के अनुसार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उनको शंखोद्धार तीर्थ में स्नान एवं दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है वह इस एकादशी व्रत के पुण्य के 16वें भाग के भी बराबर नहीं है। व्यतीत योग में, संक्रांति में तथा चंद्र और सूर्य ग्रहण में दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अश्वमेघ यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है उससे 100 गुना पुण्य एकादशी को उपवास करने से मिलता है। 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से जो फल मिलता है वह फल इस एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। जो पुण्य वेद पाठी ब्राह्मण को 1000 गौदान करने से पुण्य मिलता है उससे भी 10 गुना अधिक पुण्य इस एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है और 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने में जो पुण्य मिलता है उतना ही पुण्य एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने से होता है और उस पुण्य से 1000 गुना पुण्य कन्या और भूमि दान करने से मिलता है। और हे अर्जुन, कन्या और भूमि दान के पुण्य से 10 गुना पुण्य विद्या दान से और उससे भी 10 गुना पुण्य अधिक भूखे को भोजन देने से होता है। अन्न दान के बराबर संसार में कोई दूसरा पुण्य ही नहीं है। इस दान से स्वर्गीय पितृ भी तृप्त हो जाते हैं। इस दान का महात्म्य देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। उपरोक्त कोई सा एक व्रत मनुष्य को जरूर ही करना चाहिए। हे अर्जुन, एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ, दान, तप आदि मिलते हैं, अन्यथा नहीं। अतः एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। और हाँ, इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मछली, सुअर और अन्न एकादशी के व्रत में वर्जित है। एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी अधिक है। और तब ऐसा सुनकर अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे भगवान, आपने इस एकादशी के पुण्य को अनेक तीर्थों के पुण्य से श्रेष्ठ और पवित्र क्यों बतलाया है? अब आप यह भी मुझे बताने की कृपा कीजिए। और तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें इससे जुड़ी एक कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में एक महाभयंकर मुर नामक दैत्य था। उस मुर दैत्य से सभी देवता अत्यंत भयभीत रहते थे। दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं को जीत उन्हें उनके स्थान से गिरा दिया। तब देवेंद्र ने महेंद्र से प्रार्थना की कि हे शिव शंकर, हम सब लोग इस समय मुर दैत्य के अत्याचारों से मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आप कृपा करके इस दुख से छूटने का मुझे कोई उपाय बताइए। तब श्री महादेव जी इंद्र से बोले कि हे देवेंद्र, आप श्री विष्णु भगवान के पास जाइए। तब इंद्र और अन्य देवता क्षीर सागर, जहाँ पर कि भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे, गए और देवताओं सहित इंद्र ने उनकी इस प्रकार स्तुति की कि हे देवताओं के देवता और देवताओं के देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, समस्त देव दैत्यों से भयभीत होकर आपके शरण में आए हैं। आप ही इस संसार के कारक और कर्ता हैं, सबके माता पिता है, जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करता तथा देवताओं की सहायता करने वाले और शांति प्रदान करने वाले भी आप ही हैं। आकाश पाताल आप हैं। तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, हव्य, स्मरण, मंत्र, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता आदि आप ही है। हे देव, शरण में आए हुए की आप ही रक्षा करने वाले हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है, तो अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं द्वारा करुण वाणी को सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले कि हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है और वह कहाँ रहता है तथा उसमें कैसा बल है, यह सब मुझसे कहो। तब भगवान के वचनों को सुनकर इंद्र बोला कि हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंग नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्म वंश से उत्पत्ति हुई थी और उसी दैत्य के पुत्र का नाम है मुर। वह अपनी राजधानी चंद्रावती में, जिसने अपने बल से समस्त विश्व को जीत लिया है और
और सब देवताओं को देवलोक से निकाल दिया है। इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य बनकर वह पृथ्वी को तपाता है, मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप उस दैत्य को मारकर हम देवताओं की जीत कराओ। तब इंद्र के ऐसे वचनों को सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले कि हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। अब सब चंद्रावती नगर को जाइए। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं से कहकर उनके पीछे पीछे चंद्रावती नगरी की ओर चल दिए। और उस समय मोर अनेक दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध होने पर असंख्य दानव अनेकों अस्त्र शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता दानवों के आगे एक क्षण भी न ठहर सकी। तब भगवान भी युद्ध भूमि में आ गए। भगवान विष्णु को देखा तो उन पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। भगवान भी चक्र और गदा से उनके शस्त्रों को नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दानव सदैव के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा जो मुर था वह भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगे। वे आपस में मल्लह युद्ध करने लगे, परंतु उस दैत्य को न जीत सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम आ गए और उस समय 48 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की गुफा में शयन करने के लिए भगवान घुसे। और फिर हे अर्जुन, अतः मैंने उस गुफा में शयन किया। वह दैत्य भी वहां आया, मुझको शयन करता देख मारने को तैयार हो गया। और उसी समय मेरी देह से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य अस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर उससे युद्ध करने लगी। वह दैत्य इस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा और कुछ समय बीतने पर इस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र और शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसका रथ तोड़ दिया। तब वह दैत्य महान क्रोध करके उससे मल्ल युद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसका सिर काट यमपुर पहुंचा दिया। अन्य समस्त दानव भी ऐसा देखकर पाताल लोक को चले गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा देखकर वे अत्यंत आश्चर्य करने लगे और विचारने लगे कि इस दैत्य को किसने मारा है। तब कन्या भगवान से हाथ जोड़कर बोली कि हे भगवान, यह दैत्य आपको मारने को तैयार था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। और तब भगवान श्री विष्णु जी उस कन्या से बोले कि हे कन्या, तूने इसको मारा है, अतः मैं तेरे ऊपर बहुत ही प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी किया है, इसीलिए तू अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांग। तब कन्या बोली कि हे भगवान, मुझे तो आप यही वरदान दे दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाए और अंत में स्वर्ग को जाए। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उससे आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त करे। तो हे भगवान, आप कृपया करके मुझे ऐसा ही वरदान दे दीजिए। जो मनुष्य मेरे दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वे धन धान्य से भरपूर रहे। इस पर भगवान विष्णु उस कन्या से बोले कि हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कन्या, एकादशी को पैदा होने से तेरा नाम भी एकादशी हुआ। जो मनुष्य तेरे इस दिन का व्रत करेंगे उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में वे मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तू मेरे लिए अब तीज, 8, 9 और 14 से भी अधिक प्रिय है। तेरे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से महान होगा, यह मेरा कथन सत्य है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु उसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर अत्यंत ही प्रसन्न हुई। हे अर्जुन, सब तीर्थों, दानों, व्रतों के फल से भी एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। मैं एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रुओं को, विघ्नों को नष्ट कर देता हूँ, उन्हें मोक्ष दिलाता हूँ। हे अर्जुन, यह मैंने तुमसे उत्पन्ना एकादशी के बारे में बताया है, यानी कि एकादशी की उत्पत्ति के बारे में इस व्रत को बताया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली और सिद्धि को देने वाली है। उत्तम मनुष्य
मनुष्यों को दोनों पक्षों की ही एकादशियों को समान समझना चाहिए और उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो पुरुष विष्णु भक्त है उनको धन्य है। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य का श्रवण और पठन करते हैं तो उनको अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है और जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को सुनते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं और करोड़ों वर्षों तक उनकी उसी जगह पर पूजा होती है। और जो एकादशी महात्म्य के चौथाई भाग को सुनते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि के महान पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के समान इस संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। हे भगवान, अगर इस कथा को कहने, सुनने या हुकारा भरने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। और अब जान लेते हैं हम इस उत्पन्ना एकादशी में किए जाने वाले सागार के बारे में। तो देखिए, यह तो आप सभी जानते ही हैं कि एकादशी व्रत में सागार यानी कि फलाहार का कितना महत्व है। तो देखिए, इस उत्पन्ना एकादशी में गुड़ और बादाम का फलाहार किया जाता है। यदि सिर्फ इसी फलाहार को करके व्रत करना मुश्किल हो तो पहले ग्रास में इस विशेष फलाहार को जरूर लेना चाहिए और उसके बाद आप अन्य कोई फलाहार कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय।